चंडीगढ़ ब्लास्ट केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। फिरौती नहीं बल्कि रंजिश में क्लब पर हमले करने का शक अब सामने निकल कर आया। इससे पहले फिरौती के जिक्र किया जा रहा था, लेकिन फिरौती के लिए हाल ही में किसी तरह की कोई कॉल नहीं आई थी। ये पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गुर्गे का ऑडियो क्लिप मिला है। ऑडियो क्लिप में क्लब मालिक से बहसबाजी होती हुई नजर सुनाई दी जा रही है। हमलावरों की बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ था। ई रिक्शा का नंबर प्लेट बाइक वाले लगाकर घूम रहे थे जब उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के 2 नाइट क्लब्स के बाहर बम ब्लास्ट किया था और उसके बाद ये हमलावर यहां से फरार हुए, जिनका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। और पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है गहनता से। जब इस पूरे मामले को खंगाला गया तो अब जो जानकारी निकल कर आई है उसके मुताबिक फिरौती नहीं बल्कि पुरानी रंजिश में क्लब पर हमला करने का शक जताया जा रहा है। इससे पहले माना यह जा रहा था कि किसी रिकवरी के लिए, फिरौती के लिए इस ब्लास्ट को किया गया हो, लेकिन हाल ही में फिरौती के लिए किसी तरह की कोई कॉल नहीं आई थी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिस तरह से इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली थी, गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया था। उसके बाद लॉरेंस गैंग के एक गुर्गे का ऑडियो क्लिप मिला है जिसमें वो क्लब के मालिक के साथ बहसबाजी करता हुआ सुनाई दे रहा है। इसमें से एक क्लब सेविले, जो मशहूर रैपर बादशाह का बताया जा रहा है, पार्टनरशिप में उन्होंने इस क्लब को खोला था, उस क्लब के बाहर भी बम ब्लास्ट हुआ है। वहां के भी शीशे फूटे हैं। हमलावरों की बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ था। ई रिक्शा का नंबर प्लेट लगाकर ये हमलावर पहुंचे थे। और मनोज राठी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मनोज, बताएं जरा अब क्या नया एंगल निकल कर आया इस पूरे मामले में? देखिए, लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और अब एक और इन्वेस्टिगेशन में चीज सामने आई है कि कुछ दिन पहले एक लॉरेंस का जो एसोसिएट है काली, उसकी क्लब संचालक के साथ कुछ फोन पर जो बहसबाजी हो रही है, गाली गलौज की जा रही है। हालांकि पुलिस अब दोनों एंगल से काम कर रही है। एक तो एक्सटॉर्शन वाली बात सामने आ रही है, दूसरा आपसी रंजिश को लेकर भी पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ये माना जा रहा है कि आपसी रंजिश हो सकती है, क्योंकि जब गोल्डी बराड़ की पोस्ट आई थी, हालांकि पोस्ट थोड़ी देर बाद डिलीट कर दी गई। ये भी हो सकता है कि किसी तरह से ये जो माइंड डाइवर्ट करने के लिए या फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की पोस्ट डाली गई। हालांकि न्यूज़ 18 इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। स्टार्टिंग से ही हम लगातार इस पर इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि 2 एंगल पर इस पर पुलिस काम कर रही है। एक तो एक्सटॉर्शन और दूसरा आपसी रंजिश। क्योंकि आपसी रंजिश इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि एसएसपी जरूर ये कहते नजर आ रहे हैं कि जल्द ही जो क्ल्यू कहीं मिले हैं और जल्द ही गिरफ्तारी होगी। और कई क्ल्यू चंडीगढ़ पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसको लेकर लगातार, चाहे वो चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम सेल हो, डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल हो, ऑपरेशन सेल हो, और इसके साथ साथ पंजाब पुलिस की अलग अलग विंग जो है, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, एजीटीएफ, खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी, क्योंकि अब देखिए गैंगस्टर कनेक्शन आ चुका है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि चंडीगढ़ जैसे शहर में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले महीने फर्स्ट वीक में ही उनका दौरा है, और उसको लेकर भी, सुरक्षा को लेकर तैयारियां और भी कई तैयारियां की जा रही है। और उसके बीच में इस तरह की वारदात होना, इस तरह की ब्लास्ट होना, तो कहीं ना कहीं अपने आप में भी एक बड़ा सवालिया निशान हो जाता है। इसलिए जल्द ही जल्द इस मामले को ट्रेस करने में पुलिस लगी हुई है और लगातार, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो हरियाणा हो, इसमें लगातार पुलिस जो है वो काम कर रही है इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल मनोज, आप नजर बना के रखें हर दिन, क्योंकि इस पूरे मामले पर नया मोड़ आ रहा है। 3 सीसीटीवी फुटेज आ चुके हैं और अब एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया है। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे क्लू मिल चुके हैं, चंडीगढ़ पुलिस का यह कहना है कि बहुत जल्दी गिरफ्तारियां भी होंगी। उस गिरफ्तारी का इंतजार है। मनोज, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो फिरौती नहीं बल्कि आपसी रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। जिस तरह क्लब के बाहर बम ब्लास्ट किए, बताया जा रहा है कि पटाखों में भरने वाले पोटैश से ये देसी बम बनाए गए थे, जिससे क्लब के बाहर हमला किया, जिसमें एक क्लब नामी रैपर बादशाह का भी है। और लगातार एफएसएल की टीम हो, चाहे सीएफएसएल की टीम हो, पंजाब पुलिस हो, चंडीगढ़ पुलिस हो, इस पूरे मामले पर सुरक्षा एजेंसियां भी अब सतर्क हो गई हैं। 3 तारीख को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है और उससे पहले इस तरह का वाकया पेश आना कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इससे ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद हो गई हैं, चौकन्ना हो गई हैं। इस पूरे मामले पर गहनता से छानबीन की जा रही है। जिस तरह से हमारे सहयोगी मनोज राठी ने भी ये बात कही है कि बहुत जल्द गिरफ्तारियां हो सकती हैं, ये पुलिस अधिकारियों का कहना है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, जो ऑडियो क्लिप्स मिले हैं उसके आधार पर लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। और इस पूरे मामले पर गहनता से जांच जारी है कि आखिर चंडीगढ़ को दहलाने वाले ये बदमाश कौन थे, किस मंशा के साथ
उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इसमें कहीं ना कहीं गैंगस्टर एंगल भी सामने आ रहा है। फिरौती का मामला, रंगदारी रिकवरी का मामला है, या फिर वाकई आपसी रंजिश का मामला है, जो ऑडियो क्लिप के जरिए समझ में आ रहा है कि क्लब के मालिक के साथ एक बदमाश का कहीं ना कहीं बहसबाजी करते हुए ये ऑडियो है। और हर एक एंगल से पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है।